नमस्ते। आप सभी का स्वागत है और अनुरोध है कि कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। साथ में हमारे मर्चेंडाइज स्टोर आपणा पर विज़िट करें और पुणे डेक्कन समिट के लिए आप जा सकते हैं डिस्क्रिप्शन में और वहाँ पर लिंक क्लिक कर सकते हैं। आइए बात करते हैं संभल की। और क्यों करते हैं संभल की? क्योंकि संभल जो है वो इस समय गूगल पर जो सबसे अधिक सर्च हो रहे हैं शब्द उनमें से एक है। और वो इसलिए है कि भाई संभल से कलयुग का अंत होने वाला है। संभल में कल की अवतार होगा और कल की अवतार के लिए जो भी आवश्यक है वो उसका रास्ता कौन साफ कर रहा है? योगी आदित्यनाथ। लेकिन संभल में जो हो रहा है आप जानते हैं, वहाँ पर खोया हुआ मंदिर मिल गया, वहाँ पर 19 कूप मिल गए, अब चंदौसी में बावड़ी मिल रही है। लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूँ कि बहुत सारा काम और करना बाकी है, जिसका मैं वहाँ के जो प्रशासन है और जो योगी जी की जो सरकार है उसके लिए मैंने ये एक बनाया है कि भाई संभल में और क्या क्या हो कि कल की अवतार और आसानी से हो जाए। जी, तो ये सबसे पहले आप ये देखें, ये है उत्तर प्रदेश का नक्शा। और ये उत्तर प्रदेश के नक्शे में ये जो लाल घेरे में आप देख रहे हैं ये संभल जिला है। और ये संभल जिला पहले मुरादाबाद में हुआ करता था, बाद में फिर मायावती जी ने इसको अलग किया और इसका नाम भी भीमनगर रखा। लेकिन बाद में फिर जब अकलेश बाबू की सरकार आई तो उन्होंने इसको वापस संभल कर दिया। वैसे संभल इसका प्राचीन नाम है और नाम भी उन्होंने ज़िले का बदला था, ज़िला बनाया था उसका, उन्होंने शहर का नाम जो है वो नहीं बदला था। अब यहाँ पर बड़ी विचित्र स्थिति है थोड़ी सी, वो ये है कि साहब कि ये संभल में आप ये देखें कि ये जो चंदौसी नाम की जो जगह है ये यहाँ की मेन जगह है। जो सबसे बड़ा जो टाउन है वो है चंदौसी। अब डिस्ट्रिक्ट जज का जो कार्यालय है वो यहाँ चंदौसी पर स्थित है। और ये जो अभी आप जो बावड़ी इत्यादि की बात सुन रहे हैं वो यहाँ चंदौसी से ही निकल रही है। और जहाँ सारा झगड़ा हो रहा है वो है संभल और वो है ये संभल। लेकिन और भी अजीब सी बात यह है कि साहब डिस्ट्रिक्ट जज तो चंदौसी रहता है और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और एसपी जो हैं वो ये बहजोई रहते हैं। तो भाई संभल में क्या है? यानी संभल में प्रशासन का नाम रखने के लिए केवल वहाँ पर एक एडीएम और एक एडिशनल एसपी रहते हैं। तो यदि संभल में कल की अवतार कराना है भाई, और ये जो ज़ियाउर रहमान बर्क का जो वहाँ पर एक तरह से अघोषित राज्य है, जी हाँ वही ज़ियाउर रहमान बर्क जो तुर्क हैं, अपने आप को तुर्क कहते हैं और शफ़ीकुर रहमान बर्क के पोते हैं। कौन शफ़ीकुर रहमान बर्क? ये वही शफ़ीकुर रहमान बर्क हैं जिन्होंने 2012 में संभल के हरिहर मंदिर में होने वाली कुआं पूजा को बंद करवा दिया था। और जब ये लोग किसी चीज़ को बंद करवाते हैं तो उसको फिर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का वायलेशन नहीं माना जाता। जैसे कि आपने देखा था कि किस तरह से धक्के से काशी विश्वनाथ मंदिर में जो श्रृंगार गौरी की पूजा होती थी वो 1993 में बंद करा दी, जबकि ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 में आ चुका था। जब हम लीगली जाते हैं अपनी किसी प्लेस ऑफ वर्शिप पूजा स्थल को क्लेम करने, तब तो ये कूद कूद के आ जाते हैं और हमारी जुडिशरी भी उनके साथ में लग जाती है। आपको पता है कल हमने खुलासा किया था कि एक जज साहब जो हैं उन्होंने अपनी ऑफिशियल रेजिडेंस में एक बहुत पुराने हनुमान मंदिर को, जी हाँ मेरे पास सूचना आ गई है कि लोगों ने 1960 तक उस मंदिर को देखा था। और 1960 इसलिए क्योंकि उनको वही याद है, उनके जन्म जो है वो 1955 के आसपास का है, तो वो 1960 से उसको देख रहे हैं। हो सकता है उसके पहले के भी हों। अभी जबलपुर से हमारे पास और रिएक्शन आएंगे, पता चलेगा हमको। तो वहाँ फिर ये जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बात है वो हवा हो जाती है। अब आप ये देखें कि ये जो संभल है, उस दिन मैंने आपको बताया था कि कल की अवतार के जो
चिन्ह बताए गए हैं, वो बताया गया है कि संभल ऐसा स्थान है जो कि गंगा जी से, ये आप देख रहे हैं, ये गंगा जी हैं यहाँ, और ये गंगा और रामगंगा के बीच का क्षेत्र है। रामगंगा कहाँ है? ये रामगंगा है। अब ये गंगा जी और रामगंगा जी के ठीक बीच में संभल है, और ठीक बीच में मतलब 3-3 योजन बोलते हैं इसको, 36-36 किलोमीटर दोनों स्थानों से है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि भाई ये यहाँ पर संभल में, क्योंकि संभल में जब आप पूरी सुरक्षा देंगे तभी वहाँ पर कल्कि महाराज के अवतार का मार्ग प्रशस्त हो सकेगा। नहीं तो ये भी जो जितना भी आप देख रहे हैं, जितना भी जोर है और जितनी भी वहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था है, ये सब कुछ दिनों तक रहेगी, उसके बाद फिर प्रशासन ढीला पड़ जाता है। इसके लिए ये आवश्यक है कि यह प्रशासन जो यहाँ पर जो ये डीएम और एसपी जो बहजोई में है, इनको संभल रिलोकेट किया जाए, और ये जो डीजे का जो दफ्तर है डिस्ट्रिक्ट जज का, और सारे जो जुडिशरी जो यहाँ रहती है, उसको भी संभल रिलोकेट किया जाए। क्योंकि जब आप इसको संभल में रिलोकेट करेंगे तभी संभल की एक लॉन्ग टर्म सुरक्षा हो पाएगी। लॉन्ग टर्म सुरक्षा क्यों आवश्यक है? लॉन्ग टर्म सुरक्षा इसलिए आवश्यक है कि वहाँ पर कल्कि अवतार तो होना ही है, और कल्कि अवतार हमें कराना है। अब आचार्य प्रमोद कृष्णम ने यहाँ पर एक कल्कि मंदिर बनाया है, कल्कि मठ बनाया है, और वो कल्कि पीठाधीश्वर भी बन गए हैं। अब उन्होंने अभी 2 दिन पहले भविष्यवाणी की कि साहब की 18 वर्ष और हैं। वैसे जो हमारे युग की गणना है वो यदि आप देखें मनुस्मृति इत्यादि में जाएं तो वो लाखों वर्षों की बात करते हैं, लेकिन वो लाखों वर्षों का मामला है नहीं। क्योंकि आजकल जो वैज्ञानिक गणना होती है युग की, उसमें ये बताया जाता है कि भाई सत्य युग इत्यादि जो थे, वो उनकी गणना यदि आप करें तो फिर वो कुछ 100 और कुछ 1000 वर्ष तक ही सीमित हो जाते हैं। और हमारा जो इतिहास है वो भी आप देखें, जो सबसे पुराना जो अगर कोई लेता है रामायण की डेट लेता है तो वो हमारे नीलेश ओक जी लेते हैं। उसको लोग डिस्प्यूट भी करते हैं, अलग अलग मत हैं उसके बारे में, लेकिन जो सबसे पुराना जो डेट या उसकी जो क्रोनोलॉजी ली जाती है वो 12,209 BCE ये ली जाती है, यानी आज से लगभग 14,000 वर्ष पूर्व। और कुछ लोग उसको 5-7 हज़ार वर्ष ही लेते हैं। जैसी तरह महाभारत जो है वो 7,000 बिफोर प्रेजेंट लेते हैं नीलेश योग, लेकिन और लोग जो हैं वो उसको 5,000 ईयर्स यानी कि 3,000 BC के आसपास लेते हैं। तो ये मत मतांतर हैं, लेकिन जो संकेत दिख रहे हैं और जो ज्योतिषीय चिन्ह दिख रहे हैं, जिस प्रकार से संभल में अचानक ये सारे प्राकट्य हुए हैं, वो ये दिखा रहा है कि भाई कल्कि अवतार अब अधिक दूर नहीं है। तो कल्कि अवतार यदि अधिक दूर नहीं है और कलयुग को अब समाप्त करने के लिए कल्कि महाराज को यहाँ धरती पर आना है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, वो जब हो जाता है तो धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो अब कल्कि महाराज को यदि आना है तो भाई कल्कि महाराज के लिए प्रशासन को तो यहाँ भेज दो। मुरादाबाद 50% मुसलमान, इधर ये आप रामपुर आ जाइए वहाँ 60% मुसलमान, संभल आ जाइए तो संभल जो शहर है वो कहते हैं साहब के 70% मुसलमान, जो संभल विधानसभा क्षेत्र है वो लगभग 55 से 60% मुसलमान। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं जो बड़े कस्बे हैं, ये चंदौसी, बहजोई, संभल, इसमें चंदौसी और बहजोई जो हैं ये यहाँ पर हिंदुओं की संख्या है, और एक ये असमोली है, यहाँ पर हिंदुओं की संख्या है। गंगा जी ये रही आपकी, और रामगंगा मुरादाबाद में आप मिल जाएंगी आपको। तो भाई यही मैं अनुरोध करना चाहता हूँ। आज मैं इसीलिए ये विशेष वीडियो बना रहा हूँ, और मैं इसको टैग भी करूँगा योगी आदित्यनाथ जी को कि भाई कृपया संभल की लॉन्ग टर्म, दीर्घकालीन सुरक्षा व्यवस्था की व्यवस्था करें। क्योंकि यदि
वहाँ पर प्रशासन मौजूद नहीं रहेगा तो फिर सुरक्षा नहीं हो पाएगी। मुझे याद है यहाँ जयपुर में रामगढ़ मोड़ पे एक बड़ी मस्जिद और बड़ा मदरसा वहाँ पर निर्माण हुआ, तो उन्होंने वहाँ पर आरएसी की बटालियन रखवा दी बगल में, क्योंकि उनको ये दूरदृष्टि थी कि यहाँ बाद में गड़बड़ हो सकती है। वो जानते थे हमारे भाईजान लोगों को कि वो किस तरह से कोई इंस्टीट्यूशन जहाँ बनाते हैं उसके आसपास किस तरह से कब्जा करते हैं। तो उन्होंने वहाँ पर एक आर्म्ड कंस्टेबलरी की बटालियन का वहाँ पे बनवा दिया स्थल। उससे ये पक्का हो गया कि भैया अब यहाँ पे किसी भी तरह का कोई अतिक्रमण ना हो पाएगा, और अतिक्रमण नहीं हो पाया। उस जितनी थी उतने में ही सीमित है, आज तक हो गए उसको लगभग 30-40 साल। तो इसीलिए ये जो अतिक्रमण हटाए जा रहे हैं, जो खोज हो रही है, 19 कूप मिले हैं, मंदिर सारे मिल गए हैं, खोया हुआ मंदिर मिल रहा है। यदि प्रशासन वहाँ सर पर नहीं बैठा होगा तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं, हमारे भाईजान लोग जो कि एक्सपर्ट हैं, अतिक्रमण करने में एक्सपर्ट हैं, अपने पैर फैलाने में एक्सपर्ट हैं, जो भी शिर्क वाली जो जगह हैं उनको ख़त्म करने में, वो फिर से वही करने लगेंगे। इसलिए मेरी अनुरोध पर ध्यान दिया जाए और इनकी दीर्घकालीन सुरक्षा व्यवस्था की व्यवस्था की जाए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।